हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने हिस्ट्री के चैप्टर को। क्लियर? हिस्ट्री हमने अभी लास्ट चैप्टर में अपनी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा जो कि ज्योग्राफी से था। इस बार चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 6 स्टडिंग आवर पास्ट पार्ट 1 बिकॉज इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी विल स्टडी इन 3 पार्ट्स। क्लियर? चलिए, अब ये चैप्टर है। सबसे पहले जब भी हम चैप्टर देखते हैं ना तो उसके नेम को अंडरस्टूड करना बहुत नेसेसरी होता है। सो स्टडिंग आवर पास्ट, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम पढ़ेंगे अपने पास्ट के बारे में। पास्ट इन द सेंस हिस्ट्री के बारे में। जो भी चीज़ बीती जाती है, जो भी पास्ट टेंस में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री है। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में। क्लियर? आपके इस चैप्टर में वी विल स्टडी विद द 3 पॉइंट होल चैप्टर। हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे और 3 पार्ट के साथ साथ आपको कैटेगराइज हो जाएगा कि हम किस पार्ट में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यानी कि टुडे आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री होती क्या है या उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट में आता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, हमको ये कहाँ से पता चला? जैसे जो भी कोई भी किंग है उनके बारे में कहाँ से पता चला, कोई भी रिवर है जो पहले थी कि नहीं थी, आज है। तो ये सारी चीज़ें, या पहले के लोग सिविलाइज्ड होते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ जाते थे, कैसे सेलिब्रेशन करते थे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्लियर? एंड लास्ट आता है डेट्स। डेट्स इन हिस्ट्री। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो डेट्स हैं, जैसे हमें कैसे पता चला कि आज से ठीक 2000 ईयर्स बिफोर ये चीज़ या ये इवेंट या ये जो किंग था ये हमारे राज्य में था या किस पर्टिकुलर एरिया में ये राज करता था। तो और उन डेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक आपने देखा होगा हिस्ट्री आप जब भी पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होता है CE या फिर लिखा होता है BCE। तो हम इस लास्ट सेगमेंट में इन डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी डेट के आगे हम CE लगाते हैं और कौन सी डेट के आगे हम BCE लगाते हैं। आई होप दिस 3 थिंग्स आर क्लियर। तो आज हम अपना फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हम सबको पता है कि जब हम, जैसे आप अपने ऊपर ही सोचो कि आप लोग जब खेलते हो, ठीक है, खेलने जाते हो या नानी मौसी दादी सॉरी चाचा किसी के घर जाते हो तो वहाँ पे कोई इवेंट होता है, ठीक है, तो आपको याद रहता है कि यार उस दिन हम लोग उस ईयर में, जब मैं 4th क्लास में था, मैं 6th क्लास में था, तो मैं वहाँ गया था, उस दिन बहुत मज़ा आया था। तो अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है अभी, जस्ट सपोज, ठीक है, तो अब आप जब बहुत बड़े हो जाओगे, जब आप 40-50 ईयर्स के हो जाओगे, देन आप बोलोगे अच्छा मैं जब 6th क्लास में था ना तब कोरोना वायरस आया था। तो ये क्या हो जाएगा? वो उस टाइम पे हिस्ट्री हो जाएगा। बैक की बात कर रहे हैं हम, आज से 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100 ईयर या 1000 ईयर, कितने भी साल पुरानी बात अगर हम करते हैं तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो ये तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। क्लियर? हिस्ट्री को हम हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? जैसे आपके पेरेंट्स आपका नाम रखते हैं, ठीक है, जैसे किसी का नाम मान लीजिए रवि है, तो रवि इन द सेंस कि रवि किसका पर्यायवाची है, किसका सिनोनिम्स है? सूरज का, सूर्य का। तो रवि इन द सेंस कि जो ब्राइट हो, जो चमकीला हो, है ना, तो उसके लिए रवि नाम। ऐसे ही लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, खुशी नाम रखते हैं, तो खुशी मतलब अच्छा ये हमारे घर में है तो हमारे घर में खुशी। अच्छे वर्ड्स को हम रखते हैं नाम के थ्रू और हम उस नाम से डिफाइन कर सकते हैं किसी न किसी की पर्सनैलिटी को। हिस्ट्री वर्ड इज ड्राइव्ड, ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, ठीक है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है ये नेम। और इसको हम क्या बुलाते हैं? जो ग्रीक भाषा में है वो क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। हिस्टोरिया को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें मीनिंग के लिए तो इसका मतलब हुआ हिज स्टोरी। क्या मतलब हुआ इसका? हिज स्टोरी। हिज मतलब उसकी, स्टोरी मतलब कहानी। तो ऐसी चीज़ें जब हम किसी और के बारे में कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं,
पढ़ते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अंडरस्टूड? ये पूरी डेफिनेशन हो गई आपकी। ग्रीक, दिस हिस्ट्री वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज हिस्टोरिया। इट हैज अ different definitions और different words when we separate it। अगर हम इसको अलग करते हैं तो this is history, his means उसका, and story मतलब कहानी, तो उसकी कहानी को हम हिस्टोरिया बोलते हैं। और यही वर्ड ड्राइव होते होते इंग्लिश वर्ड में जब आया तो हिस्टोरिया को हमने हिस्ट्री कहना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? चलिए, अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड का डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, एक और चीज है इसी के साथ समझ लीजिए, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन इज हिस्टोरियन। एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कुछ बहुत सारे हिस्टोरियंस होते हैं, जैसे इंडिया की हिस्ट्री उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, उनको सब कुछ पता है कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, साउथ में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, उनको बिल्कुल स्पेसिफिक 1 by 1 उनको याद है, वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च करते हैं। तो एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरियन और इज नोन एज अ हिस्टोरियन। Experts in history field is known as historian। अपनी हिस्ट्री के फील्ड में एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। बेसिकली ये जो हिस्टोरियंस होते हैं यही हमें हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं, बताते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कैसे लिखी गई, किसने लिखी और क्या 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 उसमें इम्प्लीमेंट्स होते गए। तो व्हाट इज हिस्ट्री, आई होप क्लियर हो गया। देन वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज हिस्ट्री के बाद आता है टाइम बिफोर इन हिस्ट्री। अब ये क्या चीज़ है टाइम बिफोर इन हिस्ट्री? टाइम बिफोर मतलब पहले के समय में जब हिस्ट्री नहीं थी। आप सबको पता है, जब आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा या आप नेक्स्ट वीक क्लासेस में पढ़ोगे कि हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, एप से, है ना, बंदर, पूर्वज बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो हम लोग सारे कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, एप से। अब एप को तो लिखना पढ़ना नहीं आता कि वो हमें हिस्ट्री के बारे में पता है, ठीक है, वो तो पेड़ों पे रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और जो भी फल फूल उनको मिलते हैं वो खाते हैं, तो उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है टाइम बिफोर इन हिस्ट्री। ऐसे समय की बात भी हम करेंगे जब हम ओरिजिनेट ही नहीं हुए थे, उससे बिफोर की। इसीलिए आपके हिस्ट्री को 2 ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर? हिस्ट्री को 2 ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है, फर्स्ट है प्री हिस्ट्री और सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री। सेकंड क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है 2 टाइप है, तो फर्स्ट टाइप इज दिस एंड द सेकंड टाइप इज दिस। क्लियर? प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री मतलब होता है पहले, तो ये ऐसी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं व्हेन वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे ही नहीं, या हम उस टाइम की बात करें जब हम इतने एलिजिबल थे ही नहीं, हम इतने कैपेबल थे ही नहीं कि हम पढ़ाई कर सकें, लिख सकें, ड्रॉ कर सकें। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी। हम सिर्फ 2 चीज़ें करते थे, एक तो अपने रहने की सुरक्षित जगह ढूंढते थे और दूसरा हमको खाना कहाँ से मिलेगा हम ये देखते थे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो प्री हिस्ट्री में करती थी, इसीलिए हमारे पास इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं हैं। सिर्फ हम कैसे इनको जानते हैं या समझते हैं, क्योंकि कई जगह जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ये कई जगह जब डिगिंग करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, वहाँ ये हमको उन लोगों को साक्ष्य मिल जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे जैसे डायनासोर है, किसी ने कभी देखा नहीं डायनासोर को, देखा है क्या?
नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमको पता है कि आज से शायद हजारों साल पहले ऐसा कोई एनिमल हमारे अर्थ प्लैनेट पे था। तो ये कहाँ से पता चला? ये जब किसी ने देखा नहीं, हिस्ट्री में कहीं मेंशन नहीं है, तो कैसे पता चला? क्योंकि जब भी हमने एक्सकवेशन किया, डिगिंग किया कहीं पर, तो हमें उनके बड़े बड़े सर, पंजे, हड्डियाँ वो मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे डायनासोर टाइप का कोई एक एनिमल था, वो यहाँ पे अर्थ प्लैनेट पे रहता था। उसी तरीके से प्री हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है विच हैव रिटन रिकॉर्ड्स। ये ऐसी हिस्ट्री है जब हमें लिखना पढ़ना आ गया था और हमने उसके रिटन रिकॉर्ड्स रखने स्टार्ट कर दिए थे। प्री हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स की बात ही नहीं हो रही है, तो इसको तो बिल्कुल किनारे करते हैं। आते हैं अपनी प्रोटो हिस्ट्री पे, जबकि रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। इसमें भी आपके डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं। जैसे जब रिटन रिकॉर्ड्स थे तो सबसे पहले, बहुत पहले की बात अगर हम करें तो हमारे पास पेपर नहीं था लिखने के लिए, ठीक है। उस टाइम इन्वेंट ही नहीं हुआ था कि पेपर नाम की भी कोई चीज़ होती है, कागज़ भी कुछ होता है। तो लोग, उस टाइम के लोग कहाँ लिखते थे? गुफाओं की वॉल्स पे जहाँ वो रहते थे, ठीक है। उससे पहले की भी बात करें, जब उनको लिखना नहीं आता था तो वो ड्राइंग करते थे, ठीक है, वो स्केच करते थे। जैसे आपने देखा होगा दीवालों पे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है, दीवालों पे कुछ लिख देते हैं या किसी चीज़ से ऐसे लाइन खींच देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो ह्यूमन थे, जो पुराने टाइम पे तब उनके पास पेपर नहीं था, कुछ लिखने के लिए नहीं था, तो वो क्या करते थे? शार्प चीज़ों से या पत्थर से या छोटे छोटे कंकड़ से उन दीवारों पे स्केच बना देते थे, ठीक है। आज भी भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ पर आप इन स्केच को, जो कि आज हज़ारों साल पुराने हैं, उनको आप देख सकते हो। वहाँ पे हिरन, गाय और डिफरेंट टाइप के चीज़ें वहाँ पे बनाई हुई हैं वॉल्स पे। केव की जो वॉल्स है भीमबेटका की, वहाँ पे बनी हुई हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने सिविलाइज होना शुरू किया। हमें पढ़ने का मन किया, यार आज हम हैं तो हम ये स्टोरी तुमको बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कल मैं नहीं रहूँ तो फिर कौन बताएगा? तो इस चीज़ को सोच के नई चीज़ का एक इन्वेंशन हुआ जिसको हम बोलते हैं स्टडीज़, है ना। आज स्टडीज़ ऐसी चीज़ें हैं कि हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हमें बुक्स में हम पढ़ के या किसी से सुन के हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। क्लियर? तो रिटन रिकॉर्ड्स में भी दो टाइप के हैं। एक, जब हमारे पास पेपर नहीं था, हम वॉल्स पे लिखते थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखते थे। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? जो ट्री होते हैं बड़े बड़े, उनकी ऊपर की छाल होती है, ठीक है, उन छाल को वो लोग निकालते थे और उस पर रिटन वर्क करते थे। क्लियर? फिर धीरे धीरे हम और ज़्यादा सिविलाइज हुए, देन हम अपने पेपर पे या फिर कपड़ों पे लिखना हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आज भी बहुत सारे जो पुराने राजा लोग हैं, उनके जो मैप होते हैं ना, वो आज भी कैनवस या फिर कपड़े पे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि कागज़ क्या होता है? गीला हो सकता है, फट सकता है, लेकिन कैनवस कैसा होगा? वो फटेगा नहीं। तो इस वजह से जो राजा लोग होते थे, जब वो लोग बैटल वगैरह पे जाते थे, तो वो कैनवस पे, बड़े से कैनवस पे अपना जो मैप होता था वो बना के जाते थे कि पानी आए, आंधी आए या कुछ भी हो तो हमारा जो मैप है वो बिगड़े नहीं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको? व्हाट इज द हिस्ट्री एंड टाइम बिफोर इन हिस्ट्री ब्रॉट टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री एंड द सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री, जिसको कि हम डिवाइड कर सकते हैं नो रिटन रिकॉर्ड एंड रिटन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, व्हाई इज हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। हम सबके लिए हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब बताइए आपके लिए, आप सोचो खुद ही कि जो हिस्ट्री है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे बड़ी बात होती है, जब हिस्ट्री का नया ओरिजिन हुआ तब सिर्फ इसलिए किया जाता था, जैसे बड़े बड़े राजा लोग हैं, ठीक है, वो किसी बैटल पे गए, उन्होंने वहाँ पे जीत लिया, वो किसी किंगडम में गए, वहाँ उन्होंने एनेक्सिस कर लिया, वहाँ पे उनको हड़प लिया, ठीक है, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसको वो सबको बताना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम वाईफाई तो था नहीं, इंटरनेट कनेक्शन था नहीं, सोशल नेटवर्क था नहीं, तो वो कैसे बताते थे? एक दूसरे को कहानियाँ कह कह के बताते थे, या फिर अपने ढोल के थ्रू अपने जो सिपाही होते थे उनको गाँव में भेजते थे और वहाँ अनाउंस करवाते थे कि देखो ये राजा हैं, इन्होंने ये काम कर दिया, अब ये राज्य भी इनका हो गया, इन्होंने ये बैटल जीत लिया, इस तरीके की अनाउंसमेंट कराते थे। क्लियर?
लेकिन वो चीज़ हमें कैसे पता चली, तो यहाँ पे पहले हेडिंग डालते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है या हमें उससे क्या चीज़ें समझ में आती हैं। तो सबसे पहला है कि जो हिस्ट्री है, इनिशियली द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री, इनिशियली द स्टोरी ऑफ किंग एंड देयर battles and their kingdoms। सबसे पहले जो बात हुई वो हिस्ट्री की ज़रूरत लोगों को क्यों लगी या इम्पोर्टेंस क्यों लगा, क्योंकि जो राजा होता था वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रेस चाहता था, हर जगह सोचता था उसकी तारीफ हो। इसके चक्कर में वो क्या करता था, वो अपने जो सिपाही होते थे, अपने जो राज दरबारी होते थे, उनसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों को बोलता था कि तुम जाके मेरी कहानियाँ बताओ, मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। जैसे राजा अकबर हैं, उनके लिए अबुल फजल ने लिखा है ना, तो उन्होंने अच्छी बातें लिखी हैं। भाई कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसके अंदर अच्छी बातें हों और बुरी बातें ना हो, थोड़ी बहुत तो सब में होती हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा किसी राजा के बारे में जल्दी नहीं मिलेगा जो उसके राज दरबारी ने लिखा हो। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई राज दरबारी डरते थे, बोले आज हम गलत चीज़ लिख देंगे राजा हमें मार देगा, है ना। तो इस चक्कर में वो हमेशा क्या करते थे, उनकी अच्छी चीज़ें ही अपने बुक में लिखते थे। जो बाहर से ट्रैवलर्स आते थे, बाहर से जो हिस्टोरियंस आते थे, वो फिर ओरिजिनल जो चीज़ें होती थी, उनको जो देखने को मिलता ना, वो यहाँ देख लेते थे और वापस जब वो अपने देश जाते थे तब वो यहाँ के राजा के बारे में जो भी सही बात होती थी वो लिखते थे। अगर अच्छा राजा है तो अच्छी, अगर बुरा राजा है तो बुरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है कि जो राजा था वो अपनी स्टोरी बताना चाहता था, अपने बैटल्स के बारे में, अपने किंगडम के बारे में और अपने सेल्फ के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड आउट आवर पास्ट। इट हेल्प अस टू फाइंड आवर पास्ट। ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है। हमें कैसे पता चलेगा, अच्छा हम हिंदी क्यों बोल रहे हैं, हम मारवाड़ी क्यों बोल रहे हैं, हम कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, लैटिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसी लैंग्वेज को ओरिजिनेट किया, इस वजह से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक्चुअली इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं हो रहा जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी हम प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देन हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देन हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब ब्रिटिशर्स हमारे आए तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, लाइन वाइज पढ़ रहे हैं कि अच्छा सबसे पहले हम हिंदू थे, हिंदू राज्य था हमारा, फिर उसमें मुसलमानों ने अटैक किया, जो मुगल्स थे उन्होंने अटैक किया, और उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। तो अब हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, लाइन वाइज ना, हमको पूरा सीक्वेंस पता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हिस्ट्री क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है इट टेल्स अस अबाउट सोशल। फोर्थ पॉइंट है इट टेल्स अस अबाउट सोशल, racial discrimination, okay, social racial discrimination, hunger, poverty, okay, and common man। जब बहुत शुरुआत में जब हिस्ट्री को लिखा गया तो सिर्फ राजाओं के लिए लिखा गया, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब चेंजेस आने लगे तो जो आम व्यक्ति है, जो आम जनता है, उनके बारे में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपनी बुक्स में या अपने ट्रैवल व्यूज़ में लिखा है। तो उन्होंने हमें बताया कि उस टाइम सोशल कैसे थी, समाज में लोग कैसे रहते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं, काला गोरा या उसके जाति के अकॉर्डिंग उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि नहीं करते थे,
हंगर, भुखमरी थी या नहीं थी, लोगों को प्रॉपर खाना मिलता था, पॉवर्टी, गरीबी जैसी भी कोई चीज़ थी कि या नहीं थी, कॉमन मैन कैसे रहता था, ये सारी बातों को बताया गया था। तो इस तरह, और एक और लास्ट पॉइंट यहाँ लिखते हैं 5 कि हिस्ट्री tells us about dates of events। ओके, ये हिस्ट्री से ही हमें किसी एग्जैक्टली डेट का पता चलता है। जैसे हमारे ऊपर मुगल्स ने कब अटैक किया, कब किया, 1526 सीई में। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब अटैक किया, 16th सेंचुरी में। तो ये एग्जैक्ट डेट हमें कहाँ से मिलती है, बाय द हिस्ट्री। जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिख रखी है उसके बेसिस पे हमें एग्जैक्ट डेट मिल जाती है कि इस दिन ये इवेंट किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में मिलती हैं। एंड आफ्टर दैट यू शुड रीड योर बुक प्रॉपरली। ये फर्स्ट पेज है सिर्फ आपका, तो आपको पहला पेज आज फर्स्ट पार्ट का रीड करना है। एंड देन यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि आप जब इसको रीड करोगे देन आपको जो भी इससे इस पॉइंट से रिलेटेड या इस चैप्टर से फर्स्ट पेज से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको अपने घर पे करनी है। क्लियर? और कोई भी डाउट्स होते हैं तो और ऑब्वियसली बात है, आप पूछ ही सकते हो। ओके, तो अब ये इस पार्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं एंड देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट विद द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि कहाँ से हमको ये सारी चीज़ें पता चली, हिस्टोरियंस ने कहाँ कहाँ इन चीज़ों को कैसे कैसे यूज़ करके हमें बताने की कोशिश करी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।